प्रश्न। बुद्ध जीते हैं समूची संवेदनशीलता सहित और इससे वे पूरी अनुभूति पाते हैं अपनी सारी शारीरिक आवश्यकताओं की। क्या काम वासना भी एक शारीरिक आवश्यकता नहीं है? तो फिर क्यों वह तिरोहित हो जाती है बुद्ध में? ओशो। बहुत सारी चीज़ें समझ लेनी होंगी। पहली, काम वासना भोजन की भांति कोई सामान्य ज़रूरत नहीं है, वह बहुत असामान्य होती है। यदि भोजन तुम्हें नहीं दिया जाता है तो तुम मर जाओगे, लेकिन बिना काम वासना के तुम जी सकते हो। पानी चाहिए तुम्हें तुम्हारे शरीर के लिए, वायु तुम्हें नहीं मिलती तो तुम मर जाओगे कुछ पलों के भीतर, लेकिन बिना काम वासना के तुम जी सकते हो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी। यह पहला भेद है। और क्यों है ऐसा? क्योंकि काम वासना बुनियादी तौर से व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। यदि काम वासना पर रोक लगा दी जाए तो जाति मर जाएगी, लेकिन तुम नहीं मरोगे। मानव मर जाएगा, मानव पीढ़ी मर जाएगी। वह व्यक्तिगत नहीं, वह सामूहिक है। काम वासना जाति की आवश्यकता है, किसी व्यक्ति की नहीं। यदि हर कोई ब्रह्मचारी बन जाए तो मनुष्यता तिरोहित हो जाएगी, लेकिन तुम जियोगे। तुम 70 वर्ष या और भी ज़्यादा जियोगे, क्योंकि ज़्यादा ऊर्जा बचा लोगे। वह व्यक्ति जिसे 70 वर्ष जीना था शायद 100 वर्ष तक जी सके बिना काम वासना के, क्योंकि उसकी ऊर्जा सुरक्षित रह जाएगी। लेकिन काम वासना के बिना जाति मर जाएगी। प्रकृति ने तुम्हें काम वासना के लिए इतना गहरा सम्मोहन दिया है, वरना मनुष्यता तिरोहित हो जाएगी। प्रकृति ने तुम्हें काम वासना के प्रति पूरी तरह सम्मोहित कर दिया है। वह तुम्हें धक्के देती है, तुम जाल से बच निकलने की कोशिश करते हो और तुम जाल में फंस करते हो। जो कुछ तुम करते हो, जहाँ कहीं तुम जाते हो, काम वासना तुम्हारा पीछा करती है। प्रकृति तुम्हें निकलने नहीं दे सकती, वरना काम वासना स्वयं में इतनी असुंदर क्रिया है कि यदि तुम स्वतंत्रता दे दी जाए तब मैं नहीं समझता कि कोई चुनेगा उसे। वह ज़बरदस्ती लादी हुई होती है। क्या तुमने कभी स्वयं के संभोग करने के बारे में सोचा है? कितनी असुंदर लगती है यह बात। इसीलिए स्वयं को छिपा लेते हैं जब वे संभोग करते हैं। वे एकांत चाहता है कि कोई देखे नहीं उनकी तरफ। लेकिन ज़रा सोचो, स्वयं की कल्पना करो संभोग करते हुए। सारी बात बेतुकी मूर्ता भरी मालूम पड़ती है। क्या कर रहे हो तुम? यदि तुम्हारे भीतर उसे करने का कोई सम्मोहन नहीं होता तो कोई न करता वैसा। लेकिन तुम्हें प्रकृति ऐसा नहीं करने दे सकती, इसलिए प्रकृति ने इसके लिए तुम्हें गहन सम्मोहन दे दिया है। यह रासायनिक होता है, यह हार्मोनल होता है। खून की धारा में खास हार्मोन्स बह रहे हैं जो तुम्हें मजबूर कर देते हैं। अब जीवन शास्त्री कहते हैं कि यदि हार्मोन्स तुमसे निकाले जा सकें तो काम वासना तिरोहित हो जाएगी। तुम्हें उन्हें हार्मोन्स में इंजेक्शन दिए जा सकते हैं और काम आकांक्षा बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। एक बच्चा उत्पन्न होता है, हार्मोन्स तैयार नहीं हुए, समय लेंगे तैयार होने में। करीब 14वें वर्ष में वह काम वासना का आवेग पाने में सक्षम हो जाएगा। उस समय तक कोई समस्या नहीं। सेक्स हार्मोन्स परिपक्व हो रहे होते हैं, ग्रंथियाँ तैयार हो रही होती हैं। अकस्मात 14 वर्ष वह फूटती हैं और बच्चा पगला जाता है। वह नहीं समझ सकता कि क्या हो रहा है। 14वें और 18वें वर्ष के बीच की आयु सबसे ज़्यादा नाजुक होती है। बच्चा समझ नहीं सकता कि क्या हो रहा है। किसी चीज़ ने उस पर कब्जा कर लिया होता है। वह एक आधिपत्य होता है। प्रकृति ने अधिकार जमा लिया होता है। अब तुम तैयार होते हो, अब शरीर तैयार होता है। अब प्रकृति तुम्हें बाध्य करती है प्रजनन करने को। कल्पनाओं की लहरें उठ खड़ी होती हैं, स्वप्न होते हैं, तुम बच नहीं सकते। जहाँ कहीं देखते हो, यदि तुम पुरुष हो तो तुम्हें केवल स्त्री देख सकते हो, यदि तुम स्त्री हो तो केवल पुरुष को देख सकते हो। यह एक तरह का पागलपन होता है। निस्संदेह प्रकृति को करना पड़ता है उसे, वरना कोई प्रजनन ही ना होगा। तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन दांव पर नहीं लगता है यदि तुम ब्रह्मचारी हो जाते हो। नहीं, कोई चीज़ दांव पर नहीं लगती। इसके विपरीत तुम ज़्यादा गहन रूप से जियोगे, ज़्यादा आसानी से, क्योंकि ऊर्जा संरक्षित होगी। इसलिए पूरब के लोगों ने इसकी खोज की। उन्होंने खोज लिया कि काम वासना मृत्यु ज़्यादा जल्दी ले आती है, इसलिए वे लोग ज़्यादा दिन जीना चाहते थे कि अपने कारणों से उन्होंने काम वासना को बिल्कुल ही गिरा दिया। उदाहरण के लिए हठ योगी जो ज़्यादा जीना चाहते हैं,
क्योंकि उनके पास बड़ी धीमी गति से चलने वाली विधि हैं, बैलगाड़ी की रफ्तार की विधियाँ। उन्हें पूरा करने के लिए उन्हें बहुत लंबा समय चाहिए। उन्हें लंबा समय चाहिए उनके योग को पूरा करने के लिए। उन्होंने काम वासना को गिरा दिया पूरी तरह से। और कैसे उन्होंने गिरा दिया उसे? उन्होंने निर्मित की विशेष मुद्राएं जो शरीर के हार्मोन्स के प्रवाह को बदल देती हैं। उन्होंने निर्मित किए विशेष शारीरिक व्यायाम जिसमें वीर्य फिर से रक्त में जाता है। उन्होंने बड़ी अद्भुत बातें की शरीर के विषय में। विमुक्त हुआ वीर्य भी फिर से समाविष्ट किया जा सकता था शरीर में। उन्होंने बहुत सी सारी निर्मित की काम ऊर्जा को आत्मसात करने की, क्योंकि काम ऊर्जा जीवन ऊर्जा होती है। बच्चा जन्मता है, इसके कारण यदि तुम ऊर्जा को वापस अपने शरीर में समाविष्ट कर दे सकते हो तो तुम बहुत ज़्यादा सक्षम हो जाओगे, तुम ज़्यादा देर जी सकोगे। वस्तुतः वृद्धावस्था एकदम गिराई ही जा सकती है, तो बिल्कुल अंतिम समय तक हुआ रह सकते हो। भेद अस्तित्व रखते हैं। भोजन एक व्यक्तिगत आवश्यकता है। यदि तुम इसे बंद करोगे तो तुम मर जाओगे। काम वासना कोई व्यक्तिगत आवश्यकता नहीं है, यह एक आधिपत्य है। यदि तुम रोक दो तो तुम इस कारण बहुत कुछ पाओगे, लेकिन रोकना 3 प्रकार का होता है। तुम दमन कर सकते इच्छा का, उससे मदद न मिलेगी। तुम्हारी काम ऊर्जा विकृत हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं, विकृत हो जाने से स्वाभाविक होना बेहतर है। जैन मुनि, बौद्ध भिक्षु, ईसाई, कैथोलिक, साधु जो सब जिए होते हैं मात्र पुरुष समाजों में, पुरुष समूहों में से 90% या तो हस्त मैथुन करने वाले होते हैं या फिर होमोसेक्सुअल समलैंगिक। ऐसा होगा ही, क्योंकि कहाँ जाएगी ऊर्जा? और वे केवल दमन करते रहे हैं। उन्होंने हार्मोन्स के तंत्र को, शरीर के रसायन को रूपांतरित किया। वे नहीं जानते कि क्या करना है, इसलिए वे केवल दमन ही करते हैं। दमन बन जाता है एक विकृति। मैं पहले प्रकार की विधियों के विरोध में हूँ। स्वाभाविक होना बेहतर है विकृत हो जाने से, क्योंकि विकार ग्रसित गिर रहा होता है स्वाभाविक से नीचे, वह पार नहीं जा सकता। फिर एक दूसरे प्रकार का है जिसने शरीर के हार्मोन्स के तरीकों को बदलने का प्रयत्न किया है। हठ योग, योग आसन। और शरीर के रसायन को बदलने के बहुत ढंग होते हैं। दूसरी विधियाँ बेहतर है पहले से, लेकिन फिर भी मैं उनके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि यदि तुम बदलो अपने शरीर को तो तुम नहीं बदलते हो। एक नपुंसक व्यक्ति ब्रह्मचारी होता है, लेकिन यह बात व्यर्थ है। हठ योग की विधियों द्वारा तुम नपुंसक हो जाओगे। हार्मोन्स वहाँ कार्य न कर रहे होंगे, यह ग्रंथियाँ बिगड़ जाएंगी और वे क्रियान्वित न हो सकेंगी। लेकिन यह कोई आध्यात्मिक विकास नहीं। तुमने एक ढांचे को, तंत्र को नष्ट कर दिया होता है, तुम उसके पार नहीं गए होते हो। और यह बात भी जीवन की दूसर की समस्याओं की ओर ले जा सकती है। तुम स्त्री से भयभीत होगे, क्योंकि जिस क्षण वह निकट आती है तुम्हारा बदला हुआ रसायन फिर से धारण कर लेगा पुराना ढांचा, एक प्रवाह। स्त्री की खास ऊर्जा होती है। स्त्री ऊर्जा चुंबकीय होती है, वो बदल दे तुम्हारे शरीर की ऊर्जा को। इसलिए हठ योगी तो भयभीत हो गए स्त्रियों से, वे भाग गए हिमालय की तरफ और गुफाओं की तरफ। भय अच्छी चीज़ नहीं है। यदि तुम भयभीत होते हो तो तुम उसमें जा पड़ते हो। यह ऐसा है जैसे एक आदमी अंधा हो जाता है ताकि वह देख नहीं सके स्त्री को, लेकिन कोई ज़्यादा मदद न मिलेगी इस बात से। तीसरे प्रकार की विधि है ज़्यादा सजग हो जाना। शरीर को मत बदलना, जैसा कि वह है अच्छा है वह, उसे स्वाभाविक बना रहने दो। तुम ज़्यादा सजग हो जाओ। जो घटता है मन में और शरीर में तुम सजग हो जाओ। स्थूल और सूक्ष्म परतों पर ज़्यादा से ज़्यादा होशपूर्ण हो जाओ। बस होशपूर्ण हो जाने से, साक्षी हो जाने से तुम और ऊंचे और ऊंचे और ऊंचे उठते जाते हो। और एक क्षण आता है जब मात्र तुम्हारी ऊंचाई के कारण, तुम्हारी शिखर रचना के कारण घाटी बनी रहती है वहाँ, लेकिन तुम अब नहीं रहते घाटी के हिस्से, तुम उसका अतिक्रमण कर जाते हो। शरीर काम वासना में बना रहता है, लेकिन तुम वहाँ नहीं रहते उसका सहयोग देने पर। शरीर तो बिल्कुल स्वाभाविक बना रहता है, लेकिन तुम उसके पार जा चुके होते हो। वह कार्य नहीं कर सकता है बिना तुम्हारे सहयोग के। ऐसा घटा बुद्ध को। इस शब्द बुद्ध का अर्थ है वह व्यक्ति जो जागा हुआ है। यह केवल गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं रखता है। बुद्ध कोई व्यक्तिगत नाम नहीं है, वह चेतना की गुणवत्ता है। क्राइस्ट बुद्ध है, कृष्ण बुद्ध है और हजारों बुद्ध का अस्तित्व रहा है। यह चेतना की एक गुणवत्ता है, और यह गुणवत्ता क्या है? जागरूकता। ज़्यादा ऊंची और ज़्यादा ऊंची जाती है। जागरूकता की लौ
और एक क्षण आ जाता है जब शरीर मौजूद होता है, पूरी तरह क्रियान्वित और स्वाभाविक, संवेदनशील, संवेगवान, जीवंत, लेकिन तुम्हारा सहयोग वहाँ नहीं होता। तुम अब साक्षी होते हो, करता नहीं। काम वासना तिरोहित हो जाती है। भोजन तिरोहित नहीं हो जाएगा। बुद्ध को भी आवश्यकता होगी भोजन की, क्योंकि यह एक निजी आवश्यकता होती है, कोई सामाजिक आवश्यकता, कोई जातिगत आवश्यकता नहीं। निद्रा तिरोहित नहीं होगी, वहाँ एक व्यक्तिगत आवश्यकता है। वह सब जो व्यक्तिगत है मौजूद रहे, वह सब जो जातिगत है तिरोहित हो जाएगा। और इस तिरोभाव का एक अपना ही सौंदर्य होता है। यदि तुम देखो किसी हठयोगी की ओर, तो तुम देखोगे कि एक अपंग प्राणी है। उसके चेहरे पर आ रही किसी आभा को नहीं देखते तुम। उसने नष्ट कर दिया है अपना रसायन, वह सुंदर नहीं है। यदि तुम देखते हो दमन से भरे मुनि को, वह तो और भी असुंदर होता है, क्योंकि उसकी आँखों से और चेहरे से तुम देखोगे सब प्रकार की कामुकता चारों ओर गिरते हुए। उसके आसपास कामनामय वातावरण होगा असुंदर और गंदा। स्वाभाविक आदमी तर होता है, कम से कम वह स्वाभाविक तो होता है, लेकिन विकृत आदमी बीमार होता है। वह बीमारी लिए रहता है अपने चारों ओर। मैं तीसरे के पक्ष में हूँ, लेकिन इस बीच तुम स्वाभाविक बने रहो। दमन करने की कोई ज़रूरत नहीं। स्वाभाविक हो जाओ, अपने बुद्धत्व के लिए साधना जारी रखो। स्वाभाविक हो जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा सचेत और सजग हो जाओ। एक क्षण आ जाएगा जब काम वासना बिल्कुल तिरोहित हो जाएगी। जब वह अपने से तिरोहित हो जाती है, तो वह अपने पीछे बड़ी आभा, बड़ा सौंदर्य छोड़ जाती है। तिरोहित होने के लिए उसे विमत करना, वरना वह पीछे अपने सारे घाव छोड़ जाएगी। तुम सदा उन्हीं घावों के साथ रहते रहोगे। उसे स्वयं ही जाने दो, केवल दृष्टा बने रहो। जल्दी मत करो। स्वाभाविक बात अच्छी होती है, तुम स्वाभाविक बने रहो। जब तक कि तुम स्वभाव के पार नहीं जाते, लड़ना मत प्रकृति के साथ। उच्चतर को आते रहने दो। और यही मेरा दृष्टिकोण हर चीज़ के प्रति। निम्नतर के साथ संघर्ष मत करो, उच्चतर के लिए प्रार्थना करो। उच्चतर के लिए कार्य करो, निम्नतर को अंश छोड़ दो। यदि तुम निम्न के साथ लड़ना शुरू कर देते हो, तो तुम्हें वहीं रहना होगा निम्न के साथ। तुम वहाँ से सरक नहीं सकते। स्वाभाविक हो जाओ, प्रकृति तुम्हें अड़चन न दे और तुम अलग छोड़ दिए जाओ ज़्यादा ऊंचे उठने की। उच्चतर के लिए प्रार्थना करना, उच्चतर के लिए ध्यान करना, उच्चतर के लिए प्रयत्न करना, और प्रकृति को उसी तरह छोड़ देना जैसे कि वह होती है। यदि ही परा प्रकृति उदित होगी। प्रकृति से आती है परा प्रकृति, और फिर वहाँ होता है प्रसाद, फिर वहाँ होता है सौंदर्य, तब वहाँ होती है अपार धन्यता। तुम्हारे लिए अच्छा होगा एक और दूसरे आयाम से इसे समझना। काम वासना संबंधित है शरीर से, प्रेम संबंधित होता है सूक्ष्म शरीर से, प्रार्थना संबंध रखती है केंद्र से। एकदम तुम्हारी सत्ता के मूल से ही काम वासना का संबंध होता है। परिधि से प्रार्थना जुड़ी होती है केंद्र से। केंद्र तथा परिधि बीच है प्रेम। बुद्ध प्रार्थनामयी करुणा है। वे पहुंच चुके हैं केंद्र तक। इससे पहले कि तुम केंद्र तक पहुंचो, जब तुम परिधि और केंद्र के बीच गति कर रहे हो, तब तुम प्रेमपूर्ण हो, बहुत ज़्यादा गहरे रूप प्रेम में। परिधि पर तुम कामपूर्ण रहोगे, तुम काम वासना युक्त रहोगे। यही वही ऊर्जा होती है। परिधि पर काम वासना एक ज़रूरत होती है, परिधि और केंद्र के बीच प्रेम होता है एक ज़रूरत। ऊर्जा वही होती है, लेकिन तुम बदल चुके होते हो। अब आवश्यकता बदलती है। केंद्र पर प्रार्थना करुणा है आवश्यकता, ऊर्जा वही होती है। तो बुद्ध को भूख नहीं काम वासना, वही ऊर्जा करुणा बन चुकी है। प्रेम से भरा व्यक्ति काम वासना का भूखा नहीं होता, वही ऊर्जा प्रेम बन चुकी होती है। इसलिए आवश्यकताओं के विषय को समझ लेना है। आवश्यकता अस्तित्व रखती है शरीर में, लेकिन यदि तुम सरकते हो शरीर से ज़्यादा गहरे में, तो आवश्यकता बदल जाती है। आवश्यकता तुम्हारा ही पकड़ती है। यदि तुम बहुत ज़्यादा भरे होते हो काम युक्त प्रतिछवियों से, कल्पनाओं से, तो यह बात केवल यह दर्शाती है कि तुम जीते हो परिधि पर। सरको वहाँ से, तुम परिधि पर ही कार्य किए जाते हो। लाखों जन्मों से तुम वही कार्य कर रहे हो और आवश्यकता पूरी नहीं हुई है। वह पूरी नहीं हो सकती है। कोई ज़रूरत नहीं हो सकती है, इस बात को याद रखना। तुम खाते हो 8 घंटे, 6 घंटे बाद फिर से भूख लगती है। कोई ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती है, तो एक अस्थायी परिपूर्ति होती है।
तुम संभोग करते हो, कुछ घंटों बाद तुम फिर तैयार हो जाते हो। आवश्यकताएं पूरी हो नहीं सकती क्योंकि वे एक चक्र में घूमती हैं। तुम्हारी आवश्यकताओं से ज़्यादा ऊंचे सरको। मैं नहीं कह रहा कि आवश्यकताओं से लड़ो, आने दो उन्हें, आनंदित हो उनसे जब तुम वहाँ हो। लड़ना क्यों, आनंद उनका जब तुम उनमें हो। यदि तुम प्रेम करते हो, तुम काम वासना में उतरते हो, तो आनंद मनाना उसका। अपराधी मत अनुभव करना और पापी मत अनुभव करना। ठीक से पाप कर लेना। यदि तुम पाप ही कर रहे हो तो कम से कम कुशलता से करो, कुशल हो जाओ। यदि तुम रुक नहीं सकते हो तो फिर क्यों करनी चिंता, अधिक सशक्त पाप करो। चरम पर रूपांतरण संभव होता है। कुनकुने लोग कभी रूपांतरित नहीं होते हैं। कुनकुने मत होना। मूर्खता केवल यही कि जिसे तुम किए चले जा रहे हो, क्योंकि तुम 100% उबल रहे होते हो, केवल तभी वाष्पीकरण घटता है। कुनकुने होते हो तब तुम बने रह सकते हो कुनकुने बहुत बहुत जन्मों तक, और कुछ नहीं घटेगा। चरम की ओर बढ़ जाना। यदि तुम काम वासना में उतरो तो उसमें सरक जाना समग्र रूप से। कोई संघर्ष मत बना लेना, कोई चीज़ रोक मत लेना, और जागरूक और इसी बीच कार्य किए जाना। काम वासना को वहाँ अपने से मौजूद रहने दो। तुम काम करते जाओ जागरूकता पर, और ज़्यादा ध्यान करो, और धीरे धीरे जानोगे कि वही ऊर्जा बदल रही है, रूपांतरित हो रही है। जब तुम बदलते हो तो ऊर्जा बदलती है, क्योंकि ऊर्जा का संबंध तुमसे है। जब तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है तो वो बदलना पड़ता है उसका तल। जब तुम्हारी अंतःसत्ता का धरातल बदलता है तब ऊर्जा को तुम्हारा अनुसरण करना पड़ता है, वह तुम्हारी ऊर्जा है। जब तुम केंद्र की ओर बढ़ते हो धीरे धीरे तो तुम अचानक जान लोगे कि काम वासना तिरोहित हो रही है और प्रेम शक्ति आ रहा है। तुम और ज़्यादा प्रेममय हो रहे हो, और प्रेम कोई कामुकता नहीं। प्रेम अग्नि की भांति नहीं होता है, वह बहुत शीतल होता है। काम वासना ज्वलंत होती है, वह आग होती है, वह तपे हुए सूर्य की भांति होती है। प्रेम शीतल चंद्रमा की भांति होता है, वह तुम्हें प्रकाश लेकिन बहुत शीतल शांत। एक शांति घेर लेती है प्रेम को। फिर धीरे धीरे काम वासना दूर हो जाएगी, दूर और दूर, और वही ऊर्जा सरक रही होगी प्रेम में। तुम भूखा अनुभव नहीं करोगे, बल्कि इसके विपरीत तुम ज़्यादा परितृप्त अनुभव करोगे, क्योंकि प्रेम ज़्यादा परितृप्त करता है। वह काम वासना का उच्चतर रूप है, और हर जब तुम ज़्यादा ऊंचे हो जाते हो तुम ज़्यादा परितृप्त अनुभव करते हो, क्योंकि उच्चतर रूप ज़्यादा सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं। वे स्थूल नहीं होती हैं, वे ज़्यादा सूक्ष्म होती हैं। वे परिपूर्ति करती हैं, वे तुम्हें और ज़्यादा देती हैं। उठते जाना जागरूकता में। एक दिन आता है जब अचानक तुम केंद्र में बद्ध मूल होते हो, केंद्रस्थ। अब प्रेम भी नए आयाम धारण कर लेता है, वह बन जाता है ना। भेद क्या होता है? काम वासना में तुम संबंधित होते हो स्वयं के साथ, दूसरे से बिल्कुल ही संबंधित नहीं होते हो। जब तुम बस उपयोग करते हो दूसरे का। इसलिए काम वासना से जुड़े साथी निरंतर लड़ते हैं, क्योंकि एक अंतः अनुभूति वहाँ होती है कि दूसरा मेरा इस्तेमाल कर रहा है। काम वासना युक्त साथी आंतरिक समस्वरता के बिंदु तक नहीं आ सकते। उन्हें फिर लड़ना होगा, क्योंकि स्त्री सोचती है कि पुरुष उसका उपयोग कर रहा है। वो ठीक सोचती है, वह इसमें कुछ गलत नहीं। और पुरुष सोचता है कि स्त्री उसका उपयोग कर रही। और जब कभी तुम्हारा कोई उपयोग करता है साधन की भांति तो तुम्हें चोट लगती है। यह बात शोषण जैसी मालूम पड़ती है। पुरुष संबंध रखता है उसकी अपनी काम वासना से, स्त्री संबंध रखती है उसकी वासना से। दोनों में से कोई गतिमान नहीं हो रहा होता दूसरे की तरफ। गति वहाँ होती ही नहीं। वे दो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं, स्वकेंद्रित, एक दूसरे का शोषण करने वाले। यदि वे करते हैं प्रेम बारे में, यदि वे बात करते हैं प्रेम के बारे में और उसके गीत गाते हैं और काव्यात्मक होते हैं, तो वह बात होती है मात्र एक विमोह, विश्वास पैदा करने की कोशिश, एक प्रलोभन। लेकिन उन्हें दूसरे से कुछ लेना देना नहीं होता है। एक बार जब पुरुष ने उपयोग कर लिया होता है स्त्री का, वह करवट बदल लेता है और सो जाता है। खत्म हो जाती है बात। चीज़ इस्तेमाल कर ली गई और फेंक दी गई।
अमेरिका में उन्होंने बनाई है प्लास्टिक की स्त्रियाँ और प्लास्टिक के पुरुष। वे खूब संपूर्णता काम करते हैं। प्लास्टिक की स्त्री, यदि तुम छुओ उसके स्तनों को तो वह स्तन जीवंत हो जाते हैं, वे उत्पन्न हो जाते हैं। तुम प्रेम कर सकते हो प्लास्टिक की स्त्री से और वह वैसा ही तृप्तिदायी होता है जैसा किसी स्त्री का, कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि कोई लड़ाई नहीं, कोई संघर्ष। समाप्ति पर तुम फेंक सकते हो स्त्री को और सो सकते हो। यही कुछ है जो लोग कर रहे हैं, चाहे स्त्री प्लास्टिक की होती है या वास्तविक है, इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता है। और स्त्री उपयोग किए चली जाती है पुरुष का। जब कभी तुम दूसरे का उपयोग करते हो साधन की भांति तो वह बात अनैतिक होती है। दूसरा स्वयं से साध्य होता है, लेकिन दूसरा स्वयं में साध्य बनता है तुम अस्तित्व की दूसरी अवस्था में ही। जब तुम प्रेम करते हो तब तुम प्रेम करते दूसरे के लिए, तब तुम उपयोग नहीं कर रहे होते, तब दूसरा महत्वपूर्ण होता है, अर्थवान। स्त्री हो कि पुरुष, दूसरा स्वयं में साध्य होता है, तुम रहित होते हो। प्रेम में कोई शोषण संभव नहीं होता। तुम मदद करते हो दूसरे की, वह कोई सौदा नहीं होता है। तुम आनंद मना रहे होते हो मदद करने में, तुम बांटने से आनंदित होते हो और तुम अनुग्रहित होते हो कि दूसरा तुम्हें बांटने का अवसर देता है। प्रेम सूक्ष्म होता है, काम वासना वाला स्थूल क्षेत्र छूट जाता है, दूसरा साध्य बन जाता है, लेकिन फिर भी अभी आवश्यकता मौजूद होती है, एक आवश्यकता। क्योंकि जब तुम प्रेम करते हो किसी व्यक्ति को तो एक सूक्ष्म अपेक्षा, चाहे अचेतन तौर पर ही, छिपी रहती है कहीं ना कहीं कि दूसरा भी तुम्हें प्रेम करे। यह बात छाया की भांति पीछे चलती है कि दूसरा भी तुम्हें प्रेम करे। अभी भी प्रेम पाने की आवश्यकता मौजूद होती है। एक काम वासना से बेहतर होती है, लेकिन फिर भी एक अपेक्षा तो होती है। तो वही अपेक्षा एक कर्कश सुर होगा प्रेम में, वह अभी परिशुद्ध ना हुआ। प्रेम की उच्चतम गुणवत्ता होती है, उच्चतम शुद्धता। अब अपेक्षा भी नहीं रहती वहाँ, दूसरा साधन नहीं होता, दूसरा साध्य होता है। अब तुम किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं करते, तुम तो बस दे देते हो जो कुछ तुम दे सकते। अपेक्षा पूरी तरह जा चुकी होती है। बुद्ध संपूर्ण दाता है, वे दिए जाते हैं, वे आनंदित होते हैं देने से। वह सहज बटना हुआ, अब वह बन चुकी है करुणा, वही ऊर्जा और वही आवश्यकता अंतःसत्ता के विभिन्न धरातलों पर। इसलिए काम वासना तिरोहित हो जाती है बुद्ध में, क्योंकि वह पुनः प्रकट होती है करुणा के रूप में। ओशो बुलाते हैं फिर तुम्हें पतंजलि योग सूत्र भाग 2 अध्याय पश्चिम की जरूरतें बुद्धों की, पेज नंबर 317। धन्यवाद।